फिल्म की शुरुआत में हम हेक्टर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, जहां वह बाजार से घर वापस आया है। वह अपनी पत्नी क्लारा को खोज रहा है और उसे बगीचे में पाता है। वह उसे वह टेबल देता है जो उसने ऑर्डर की थी और उससे कहता है कि वह थोड़ा आराम करने के लिए ऊपर जा रहा है। अपने कमरे में जब वह आराम कर रहा होता है तो उसे एक टेलीफोन कॉल आती है और वह उसका उत्तर देता है। उसे दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। वह उस नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि यह एक प्रतिबंधित टर्मिनल है। वह एक संदेश छोड़ता है जिसमें कहा गया है कि उसे इस नंबर से कॉल आया है और वे उसे वापस कॉल करें। अगली में हेक्टर बगीचे में बैठा है और अपनी दूरबीन से चारों ओर देख रहा है। दूरबीन से देखने के दौरान हेक्टर को जंगल में एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और वह उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वह रात के खाने के लिए कुछ किराने का सामान खरीदने बाजार जा रही है और उसने टेबल अंदर रखी है। हेक्टर फिर से जंगल में लड़की को खोजने की कोशिश करता है और ऐसा करने में असमर्थ होता है। वह उसकी तलाश करने का फैसला करता है। रास्ते में उसे सड़क पर एक कूड़ेदान और एक साइकिल पड़ी हुई दिखाई देती है। जंगल में पहुंचने पर वह देखता है कि जमीन पर कुछ कपड़े पड़े हैं और वही लड़की बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ी है। वह उसे इस तरह देखकर डर जाता है और उस पर कुछ लाठियां फेंककर उसे जगाने की कोशिश करता है। वह कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वह उसे जगाने के लिए उसके करीब जाता है। जब वह लड़की के पास पहुंचता है तो पीछे से कोई उसके दाहिने हाथ पर कैंची से हमला कर देता है। हेक्टर डर जाता है और वहां से जंगल में भाग जाता है। वह अपनी दूरबीन की मदद से उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है जिसने उस पर हमला किया है। वह देखता है कि एक व्यक्ति कैंची पकड़े हुए है और उसके चेहरे पर गुलाबी पट्टी बंधी हुई है। वह व्यक्ति हेक्टर की दूरबीन की नकल करता है और उसे डराता है। हेक्टर वहां से भागता है और एक फेंस के पास आता है और उसे कूदने का फैसला करता है। रात का समय है और वह एक घर में आता है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। फिर वह खिड़की तोड़ता है और अंदर चला जाता है। घर के अंदर वह एक तस्वीर देखता है जो कैलेंडर के पीछे बनी हुई है। उसे कैलेंडर के पीछे एक दरवाजा मिलता है जो उसके अंदर जाता है। उसे अपने घाव पर लगाने के लिए कुछ पट्टी मिलती है। अगले कमरे में उसे एक वॉकी-टॉकी मिलता है और मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करता है। कोई व्यक्ति वॉकी-टॉकी का उत्तर देता है और हेक्टर से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। Hola. Sí, ¿Has dicho algo? una pregunta. ¿Ese hombre que le sigue tiene la cara vendada? हेक्टर ने उसे बताया कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था और वह बुरी तरह घायल हो गया है। वह उस व्यक्ति से मदद मांगता है जो हेक्टर से कहता है कि वह पुलिस को बुलाने की कोशिश करेगा, तब तक हेक्टर को वहीं रहना चाहिए। वह व्यक्ति हेक्टर को सूचित करता है कि वह कोई कॉल करने में असमर्थ है और उसने गुलाबी पट्टी बांधे एक व्यक्ति को घर के पास आते देखा है। हेक्टर उसे बताता है कि वह वही व्यक्ति है जिसने उस पर हमला किया है। वह व्यक्ति हेक्टर को अपने स्थान पर आने के लिए कहता है जो पहाड़ी के पास है, क्योंकि उसके पास यहाँ कैमरे हैं, वे हमलावर की गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं। घर की ओर जाते समय व्यक्ति हेक्टर से कहता है कि हमलावर उसकी ओर आ रहा है और उसे जल्दी से उसके पास पहुंचना चाहिए। हेक्टर दौड़ना शुरू कर देता है और गिर जाता है। वह उठता है और देखता है कि वह घर के पास है। वॉकी-टॉकी पर उससे बात करने वाला व्यक्ति उसे लेने के लिए बाहर आता है। वह हेक्टर को घर में आने के लिए कहता है क्योंकि हमलावर उन तक पहुंचने वाला है। घर के अंदर वह हेक्टर को एक मशीन में छिपने के लिए कहता है। वह हेक्टर से कहता है कि वह मशीन को ऊपर से बंद कर देगा और हमलावर से छिपने के लिए उसके साथ अंदर चला जाएगा। हेक्टर ने देखा कि हमलावर एक कार में उनके पास पहुंचा था और उसने उसे खिड़की के बाहर देखा। वह डर जाता है और उससे छिपने के लिए मशीन के अंदर चला जाता है। व्यक्ति मशीन बंद कर देता है, लेकिन हेक्टर के साथ अंदर नहीं जाता है। अगले दृश्य में जब मशीन खुलती है तो हेक्टर उसमें से बाहर आता है और यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि बाहर दिन का समय है। वह व्यक्ति हेक्टर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे पूछता है कि वह मशीन में क्या कर रहा है और यहाँ कैसे आया। हेक्टर यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे बताता है कि उसने ही उसे मशीन में आने के लिए कहा था। हेक्टर बाहर जाता है और अपने घर को देखता है। वह अपनी पत्नी को बगीचे में एक अन्य हेक्टर के साथ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। व्यक्ति हेक्टर को बताता है कि उसने समय में पीछे यात्रा करने के लिए मशीन का उपयोग किया है। बगीचे में मौजूद व्यक्ति हेक्टर का पुराना संस्करण है। मशीन की मदद से हेक्टर कुछ घंटे पहले अतीत की यात्रा करने में सक्षम हो गया। वह रात को मशीन में घुसा और अब उसी दिन का समय है। हेक्टर का कहना है
कि वह अपने घर वापस जाना चाहता है, लेकिन आदमी ने उससे कहा कि वह ऐसा न करे क्योंकि इससे स्थिति कठिन हो जाएगी। वह हेक्टर को उसी घर में ले जाता है जिसे हमने पहले देखा था। वह उससे यहीं रुकने के लिए कहता है और कहता है कि दूसरा हेक्टर भी उसी तरह अपना घर छोड़ दे जैसे उसने छोड़ा था। हेक्टर उससे पूछता है कि क्या हो रहा है और वह व्यक्ति एक चित्र की मदद से उसे समझाने की कोशिश करता है। वह हेक्टर को बताता है कि मशीन का उपयोग करने से अब यहाँ 2 हेक्टर मौजूद हैं, हेक्टर 1 जो घर पर है और हेक्टर 2 जो इस जगह पर उसके साथ है। यह चित्र वही है जो हेक्टर ने पहले पाया था। आगे चलकर हम इस शख्स को हेक्टर 2 और उसके घर वाले को हेक्टर 1 नाम से बुलाएंगे। वह उससे कहता है कि वह रात को मशीन में हेक्टर 1 को लाने में तभी मदद करेगा जब वह इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगा। वह हेक्टर 2 को बताता है कि वह एक वैज्ञानिक है और वह यहाँ काम करता है और उसे आज यहाँ नहीं आना था, लेकिन वह बोर महसूस कर रहा था और उसने काम करने का फैसला किया। वह हेक्टर से कहता है कि उसे जाकर मशीन तैयार करनी होगी और उसे यहीं इंतजार करने के लिए कहता है। हेक्टर ने अपने घर पर फोन करने और अपनी पत्नी का हालचाल जानने का फैसला किया। हमें पता चला कि जिस व्यक्ति ने पहले हेक्टर 1 को फोन किया वह वास्तव में हेक्टर 2 था। जब वैज्ञानिक को इस बात का पता चलता है तो उसे हेक्टर पर गुस्सा आता है। वह उससे कहता है कि उसे अपने अतीत से कभी बात नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ भी बदलाव हुआ और हेक्टर 1 मशीन में नहीं गया तो हेक्टर 2 यहीं फंस जाएगा। वह कहता है कि वह मशीन तैयार करने के लिए वापस जा रहा है। हेक्टर 2 अपना समय बिताने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है और उसे एक सफेद कार मिलती है। गाड़ी चलाते समय वह देखता है कि वही लड़की साइकिल चला रही है जिसे उसने जंगल में देखा था और अपनी कार सड़क पर रोक देता है। एक लाल रंग की कार पीछे से आती है और उसकी कार को ढलान से नीचे धकेल देती है। हेक्टर की कार एक पेड़ से टकरा जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। वह अपनी बाह की पट्टियों की मदद से अपने सिर पर पट्टी बांधने का फैसला करता है। पट्टी लगाने के बाद उसे पता चलता है कि वह खुद गुलाबी पट्टी वाला व्यक्ति है जिसे उसने पहले जंगल में देखा था। साइकिल गर्ल उसकी मदद करने और उससे पूछने आई है कि क्या वह ठीक है। वह उसे बताता है कि वह ठीक है और उसकी चोट को ढकने के लिए उस पर पट्टियां लगाई गई हैं। लड़की उससे कहती है कि वह जाकर एम्बुलेंस को बुला लेगी, लेकिन हेक्टर उससे कहता है कि उसे यहाँ अकेला मत छोड़ो। लड़की कैंची की मदद से कुछ अतिरिक्त पट्टियों को काट देती है और हेक्टर को उसे ठीक से लगाने में मदद करती है। जब वह अपनी साइकिल लेने जाती है, हेक्टर ने कैंची चुराने का फैसला किया। वह लड़की को अपने साथ आने के लिए कहता है क्योंकि उसे किसी चीज में उसकी मदद की जरूरत है। लड़की सहमत हो जाती है और अपनी साइकिल कूड़ेदान के पास छोड़ने का फैसला करती है। यह वही दृश्य है जो हमने पहले देखा था। हेक्टर को कूड़ेदान के पास एक काला कोट मिलता है और वह उसे पहनकर जंगल में जाने का फैसला करता है। हेक्टर देखता है कि हेक्टर 1 अपने बगीचे में बैठा हुआ दूरबीन से बाहर देख रहा है। हेक्टर 2 फिर लड़की को एक विशेष स्थान पर खड़े रहने की धमकी देता है ताकि हेक्टर 1 उसे देख सके और जंगल में आने का फैसला कर सके। हम देखते हैं कि हेक्टर 1 उसे दूरबीन से देखता है और उसे जंगल में खोजने का फैसला करता है। लड़की वहां से भागने का फैसला करती है और हेक्टर उसके पीछे दौड़ता है। जब वह उसे पकड़ लेता है और वे दोनों ढलान से नीचे गिर जाते हैं और लड़की बेहोश हो जाती है। हेक्टर 2 उसे उठाकर एक चट्टान के पास लाता है। वह उसके पूरे कपड़े उतार देता है ताकि वह हेक्टर 1 को उसकी मदद करने के लिए उसके पास आने के लिए प्रेरित कर सके। जब हेक्टर 1 लड़की के पास पहुंचने वाला होता है तो हेक्टर 2 पास में छिप जाता है। हेक्टर 1 लड़की को बचाने आता है और हेक्टर 2 अपनी कैंची निकालता है और हेक्टर 1 की बाह में उसी तरह वार करता है जैसा हमने पहले देखा था। हेक्टर 1 जंगल में भागता है और हेक्टर 2 उसके पीछे जाता है। फिर वह हेक्टर 1 को डराने के लिए उसकी दूरबीन क्रिया की नकल करता है। हेक्टर 2 ने लड़की की चीख सुनी और उस पर जांच करने का फैसला किया और अपने घर वापस जाने का फैसला करता है। जब वह ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कोई उस पर हमला कर देता है। वह वापस ऊपर जाता है और कमरे में घुस जाता है। वह देखता है कि कोई खिड़की के बाहर छत पर चला गया है। वह छत पर मौजूद व्यक्ति का पीछा करता है और उन्हें नीचे लाने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति का पैर खींचता है और व्यक्ति छत से गिरकर मर जाता है। हेक्टर 2 देखता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी क्लारा है। वह हैरान हो जाता है और अपने किए पर विश्वास न होने पर रोने लगता है। वह वैज्ञानिक को वॉकी टॉकी पर बुलाता है और उससे कहता है कि किसी भी तरह हेक्टर 1 को मशीन पर बुलाओ। वह अपनी पत्नी की कार को वैज्ञानिक के पास ले जाने का निर्णय लेता है। घर पहुंचने पर वह हेक्टर को डराने के लिए खिड़की से देखता है। जब हेक्टर 1 मशीन का उपयोग करता है तो वह बाहर इंतजार करने का निर्णय लेता है।
वैज्ञानिक बाहर आता है और हेक्टर 2 को अपने साथ आने के लिए कहता है ताकि वह उस पर कुछ परीक्षण चला सके। हेक्टर 2 उसे बताता है कि उसे फिर से वापस जाने के लिए मशीन का उपयोग करने की आवश्यकता है और वह अंदर चला जाता है। वैज्ञानिक बाहर कुछ फेंकता है और वापस अंदर चला जाता है। वह हेक्टर से कहता है कि मशीन काम नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने हेक्टर को समय पर वापस भेजने के लिए सारी ऊर्जा खर्च कर दी है। हेक्टर 2 उस पर विश्वास नहीं करता है और उससे कहता है कि अगर उसने उसे सच नहीं बताया तो वह मशीन को नष्ट कर देगा। उसने देखा कि मशीन का एक हिस्सा गायब है और वैज्ञानिक से पूछता है कि वह कहाँ है। वैज्ञानिक ने उसे बताया कि उसने वह हिस्सा बाहर फेंक दिया है। हेक्टर 2 अपनी पट्टियां हटाता है और वैज्ञानिक को अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसे समय में पीछे जाना होगा ताकि वह अपनी पत्नी की मृत्यु को रोक सके। वैज्ञानिक ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा। अतीत में 3 हेक्टेयर हो जाएंगे और इससे चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। हेक्टर का कहना है कि उसे बस हेक्टर 2 का फॉलो करना है और उसे अपनी पत्नी को मारने से रोकना है। फिर उसने वैज्ञानिक से पूछा कि उसने बैटरी बाहर क्यों फेंकी, जैसे कि उसे पता था कि हेक्टर 2 उसे समय में पीछे यात्रा करने के लिए कहेगा। वैज्ञानिक ने उसे बताया कि हेक्टर 3 ने उसे पहले ही इस बारे में बता दिया था और हेक्टर 2 को टाइम मशीन का उपयोग करने से रोकने के लिए कहा था। वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि हेक्टर 3 ने मशीन का उपयोग किया और हेक्टर 1 से कुछ सेकंड पहले उसी दिन वापस आ गया। उन्होंने वैज्ञानिक से कहा कि हेक्टर 2 को किसी भी कीमत पर दोबारा समय में जाने से रोकें। वैज्ञानिक उसे बताता है कि अगर वह समय में दोबारा जाएगा तो वह हेक्टर 3 बन जाएगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हेक्टर 3 उनके कहे अनुसार अपने मिशन में विफल हो गया है। हेक्टर 2 को बैटरी मिलती है और वह पुलिस की गाड़ी के आने की आवाज सुनता है। फिर वह वैज्ञानिक से उसे समय पर वापस भेजने के लिए कहता है। वे मशीन का उपयोग करते हैं और हेक्टर 2 समय में पीछे चला जाता है। उसे मशीन से बाहर आता देख वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाता है। वह वैज्ञानिक को बताता है कि वह हेक्टर 3 है और उसकी मशीन काम करती है और उसे हेक्टर 2 को अपना मिशन पूरा करने में मदद करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि हेक्टर 2 मशीन से बाहर आता है और वैज्ञानिक उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हेक्टर 3 वैज्ञानिक को उसके पीछे जाने और उसे शांत करने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसे उससे पहले अपने घर पहुंचना होगा। हेक्टर 3 वैज्ञानिक से हेक्टर 2 के पीछे जाने के लिए एक कार मांगता है। वैज्ञानिक उसे एक लाल रंग की कार देता है। गाड़ी चलाते समय हेक्टर 3 बाइक पर लड़की को देखता है और उससे छिप जाता है। जब वह हेक्टर 2 कार को सड़क पर खड़ा देखता है तो वह जानबूझकर कार को ढलान से नीचे गिराता है और सड़क पर कूड़ेदान से भी टकराता है। ये सब पहले भी हुआ है, लेकिन अब पता चला कि ये किसने किया। उसकी अपनी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। वह वैज्ञानिक को फोन करता है और उसे सूचित करता है कि वह अपने मिशन में विफल हो गया है। वह उससे गुलाबी बैंडेज हेक्टर को मशीन का उपयोग करने से रोकने के लिए कहता है। जंगल में उसे वही लड़की दिखती है और वह उसके पास जाता है। हेक्टर 3 और उसके घायल चेहरे को देखकर लड़की चिल्लाती है। हमें पता चल गया है कि लड़की पहले क्यों चिल्लाई थी। हेक्टर 3 उसे बताता है कि वह भी गुलाबी पट्टी वाले व्यक्ति से दूर भाग रहा है और उसने ही उसे घायल किया है। वह उससे कहती है कि उसने पास में एक घर देखा है और उन्हें मदद के लिए वहां जाना चाहिए। यह घर हेक्टर का अपना घर है। वे घर के अंदर जाते हैं और लड़की हेक्टर को आराम करने के लिए कहती है। वह मदद के लिए ऊपर जाती है। क्लारा घर में है और हेक्टर को बुरी तरह घायल देखकर डर गई। वह उसे बताती है कि उसने एक गुलाबी पट्टी वाले व्यक्ति को उनके घर में घुसते देखा था, इसलिए उसने पुलिस को फोन किया। वह उसे चुप रहने और उसके साथ आने के लिए कहता है। वह क्लारा को टूल शेड में ले जाता है और उसे वहां छिपने के लिए कहता है। वह एक सीढ़ी निकालता है और हेक्टर 2 का इंतजार करने के लिए पहली मंजिल के कमरे में जाता है। जब हेक्टर 2 सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश करता है तो वह उसे टेबल से मारता है और हेक्टर 2 सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ये नज़ारा भी पहले जैसा ही है। वह देखता है कि लड़की भी दूसरे कमरे में छुपी हुई है। वह उसके कमरे में जाता है और उससे कहता है कि उन्हें गुलाबी पट्टी वाले आदमी को धोखा देने की जरूरत है। उसने उसे अपनी पत्नी का कोट पहनने के लिए कहा और उसके बाल छोटे कर दिए। फिर वह उसे ऊपर जाने और छत पर उसका इंतजार करने के लिए कहता है। लड़की ऊपर की ओर दौड़ती है और हेक्टर 2 उसके पीछे जाता है। हेक्टर 3 बाहर जाता है और अपनी पत्नी को टूल शेड से बाहर निकालता है। वह उसे बगीचे में ले जाता है और एक कुर्सी पर बैठाता है और वह भी उसके पास बैठता है। उसने लड़की को छत से नीचे गिरते हुए सुना, लेकिन हेक्टर ने उससे कहा कि इंतजार करो और कुछ नहीं। हमने देखा कि लड़की मर गई है, लेकिन हेक्टर 2 ने सोचा कि यह उसकी पत्नी है।
हेक्टर 3 अपनी पत्नी को बचाने में कामयाब रहा है। हेक्टर 2 अपनी पत्नी की कार को पहले की तरह हेक्टर 1 के पीछे जाने के लिए वैज्ञानिक के पास ले जाने का फैसला करता है और फिल्म यहीं समाप्त होती है।